हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए। क्या बीच अभिक्रिया संभव है? क्या इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया संभव है? अभिक्रिया संभव है, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए इस बात को मुख्य अवधारणा से समझते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए, कोई भी अभिक्रिया संभव हुआ है या नहीं, देखिए ये इस पर दो मान पर निर्भर करता है। किस पे? देखिए, ई नॉट सेल का मान हमारा कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्यों धनात्मक होना चाहिए? क्योंकि डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। अगर यहाँ पे हमने ये मान तो माइनस में है ही, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ये देखिए ये मान अगर हम प्लस में लेते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी कि डेल्टा जी नॉट का मान अगर माइनस में आया तो इनके बीच की अभिक्रिया संभव होगी या नहीं? इनके बीच की, इन दो आयनों के बीच की अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी? क्योंकि डेल्टा जी नॉट का मान हमारा कैसा है? ऋणात्मक है। अगर यही मान हमने, ये वाला हमारा माइनस में ऊपर वाला ई नॉट सेल का मान हमने यहाँ पे माइनस में ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट का मान कैसा आया? हमारा प्लस में आया। तो इनके बीच की अभिक्रिया संभव नहीं होगी। इनके बीच की अभिक्रिया क्या होगी? संभव नहीं होगी। यानी कि कौन से दो कारक हैं? एक ये हमारा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और डेल्टा जी नॉट का मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। अब देखते हैं ये दो आयन है, इनके बीच में अभिक्रिया होगी या नहीं। क्या है हमारा? हाफ बी आर टू, हाफ बी आर टू दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा गैस है। प्लस क्या दिया हुआ था हमारा? एफ ई दो प्लस, एफ ई दो प्लस दिया हुआ। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ये अभिक्रिया करके बनाएंगे हमारे बी आर माइनस, बी आर माइनस प्लस एफ ई तीन प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? प्लस दो से प्लस तीन जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? जीरो से कहाँ जा रहा है? -1 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? अब चयन हो रहा है। अब देखिए वो हमारा क्या होता है, सेल कैसे बनता है हमारा? इससे हम सेल का निर्माण करेंगे। ए बी सी, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। बी से ब्रिज होता है। सी से क्या होता है? अपचयन। यहाँ पे अपचयन होगा और यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑक्सीकरण। तो एक काम हम क्या करते हैं, अब हम सेल का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेल का निर्माण कर लेते हैं। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? एफ ई तीन प्लस का। देखिए एफ ई तीन प्लस से कहाँ जा रहा है हमारा? एफ ई दो प्लस जा रहा है। यह हो गया ऑक्सीकरण। ये ब्रिज हो गया। अपचयन किसका हो रहा है? हाफ बी आर टू, हाफ बी आर टू गैस से कहाँ जा रहा है हमारा? ये बी आर माइनस में जा रहा है। ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा सेल का न्यूट्रिशन बन गया, यानी कि ये हमारा सेल हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस सेल की सहायता से ई नॉट सेल का मान निकालेंगे। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में हमारा क्या होता है? कैथोड। ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है हमारा? एनोड। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो अपचयन के लिए देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? इसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पे ब्रोमियम का अपचयन हो रहा है। तो इसका मान कितना होता है? ब्रोमियम का होता है -1.09, नहीं 1.09। माइनस लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में हमारा एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में क्या मान दिया हुआ है? 0.77। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.32 वोल्ट। ये मान हमारे परीक्षा में दिए रहेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ई नॉट सेल का मान कितना आ गया हमारा? ई नॉट सेल का मान हमारा आ गया धनात्मक में आ गया। यानी कि अगर ये हमारा धनात्मक में आ गया तो डेल्टा जी नॉट का मान कैसा होगा? डेल्टा जी नॉट का मान हमारा ऋणात्मक होगा। यानी कि इनके बीच की अभिक्रिया कैसी होगी? इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनके बीच डेल्टा ई नॉट सेल का मान कैसा है? धनात्मक है। और डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक है, इसलिए इनके बीच में दो आयनों के बीच में अभिक्रिया हो जाएगी। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर
ई नॉट सेल का मान 0.32 वोल्ट है और उनके बीच में अभिक्रिया हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।